बातचीत पहले तो ये कहना सपा ने पिछवाड़े पर लठ पड़े इनकी घेर के, अब ये सपा को वो दिखा रहे समर्थन दे के। भाई तुम राजनीति में घुस क्यों रहे? कांग्रेस को समर्थन देना, सपा को समर्थन देना क्यों दे रहे तुम समर्थन? मतलब क्या है तुम्हारा समर्थन देने का? मैं नू कहूँ जोन कांड करे लोंडियों की गले में करे चुराए पर उसका एनकाउंटर हो लग रहा है, पैरों में गोली मारा लग रहा है, घरों में बुलडोजर बजा लग रहे। ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिल जाएगा? बीजेपी वालों का दौर है, एक ही क्वालिटी है। वो क्या क्वालिटी है? योगी बाबा जी। अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा है कि ये जो मुख्यमंत्री है खुन्नस में रहता है, गुस्से में रहता है। भाई छोरियों गले में कांड कर दे, धर्म के प्रति कुछ भी कांड कर दो तो उसे बर्दाश्त कर लो। वो बर्दाश्त नहीं करता। क्यों नहीं करता? तुम एक बात बताओ, उन्होंने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम करे, हिंदू मुस्लिम करे। अतीक अहमद दिख गया, सबको मुख्तार अंसारी दिख गया, क्या कभी विकास दुबे भी दिखाई दिया? विकास दुबे का एनकाउंटर करा था, क्या कोई हिंदू समर्थन में आया? नहीं आया ना। जो गलत करेगा वो भुगतेगा, सीधी सी बात है। कोई गुंडागर्दी में होगा वो जाएगा। आपको लगता है ये राजनीति माहौल बनाया ये राजनीति माहौल बनाया जा रहा है भाई, सीधी सी बात है। मैं आज भी उत्तर प्रदेश वालों से भी और अपने देशवासियों से यही बात बोलूंगी कि जैसा मुख्यमंत्री आज यूपी का है ना, हर राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री हो तो काश लड़कियों के साथ में ज्यादा कांड ना हो। योगी बाबा माफी मांगेगा, योगी बाबा माफी मांगेगा? योगी बाबा ने मानस मार देगा जो माफी मांगेगा। उन्होंने तो बात भी नहीं की। मानस मार दिया क्या उन्होंने जो माफी मांगेगा? नू तो बताओ, तुम उसमें कुछ भी बोल लो, वो बर्दाश्त कर ले। और वो तुम्हें जरा सा कुछ करवा दे, कह दे तो तारा तीतरे बढ़ जाएंगे। नू थोड़ी होया करे। अगर तुम सम्मान दोगे तो तुम सम्मान पाओगे, सीधी सी बात है। अगर तुम सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। चश्मा कोई भी सही, मैं भी सही, तुम भी सही। मैं अखिलेश यादव को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। योगी जी महाराज जब से उत्तर प्रदेश के अंदर में आए हुए हैं, उनकी वजह से ब्राह्मणों को, पंडितों को, सभी लोग कथावाचकों को सम्मान मिला है और उसके बाद मंदिरों को सेफ्टी हुई है। योगी जी महाराज की वजह से उत्तर प्रदेश से गैंगस्टर को जो है पलायन करना पड़ रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को हम सपोर्ट करते हैं। हम अखिलेश यादव समर्थन नहीं करेंगे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज को लेकर आगे जा रहे हैं। बाकी लोगों से दिक्कत है आपको। 10-10 साल के लिए तो आपने जन्माष्टमी तक बैन कर दिया था हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है और इसी बीच एक मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया हुआ था स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद का। उनकी जो है प्रशासन से जो है झड़प हो गई थी, उसके बाद वो धरने पर बैठे थे, लेकिन अब वो जो है धरना छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने बड़े ही भारी मन से कहा है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं बिना स्नान किए यहाँ से जा रहा हूँ। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। डॉली शर्मा मेरे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती बिना स्नान किए संगम की धरती से लौट गए, क्या कहेंगे आप? मैडम मेरी बात, मुझे पहले तो एक बात बता, जो शंकराचार्य महाराज होते हैं मेरे यहाँ पे, तो वो किस तरीके के हुए हैं? सीधी सी बात है, राजनीति से हटके हुए, राजनीति से अलग हुए। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी उन्हें बोलते हैं, सीधी सी भाषा है हमारे देश में, जो सनातन धर्म को जोड़ने का कार्य करती है। वेद पुराण उपनिषद इन सब को साथ लेकर चलने का कार्य, सनातन धर्म को लेकर चलने का कार्य, सभी को एक साथ एक समान मानने का कार्य करती है। भाई हमारे यहाँ जो शंकराचार्य जी वो 4 तरीके के हैं, जिसमें एक उन्हें सपोर्ट करते हैं, 2 नहीं करते हैं, एक वे खुद है। भाई जो राजनीति में जा रहे हो, राजनीति में घुस रहे हो, वे कैसे शंकराचार्य हो सकते हैं? तो आपको लगता है ज्योतिर्पीठ पे जो बैठे शंकराचार्य है वो राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं? भाई वो राजनीति कर रहे हैं इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। मैडम मेरी सीधी सी भाषा है, सबको पता है। मुझे मेरी वीडियो पूरा देश सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि भाई वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। क्यों देखते हैं मैडम? मेरे अंदर है सीधी बात कहने की आदत। सीधी बात कैसे? मेरे यहाँ साधु संतों की भूमि है, तो मैं साधु संतों को इतना ज्यादा मानूं, हद से ज्यादा। तो मैडम एक बात बताओ, जहां ये शंकराचार्य जी राजनीति करेंगे, किसके दिल में रह लेंगे? आप बताओ ना। जहाँ एक सामान लेकर चलने की वो होनी चाहिए, वहाँ ये राजनीति कर रहे हैं। हालांकि बाबाओं को, शंकराचार्य जी को, इनको तो बिल्कुल भी राजनीति में आना नहीं चाहिए। इनके लिए तो सभी समान है। तो आपको लगता है कि उन्होंने राजनीति की है? वो तो हमेशा सही मुद्दों पर बातचीत पहले तो ये कहना सपा ने पिछवाड़े पर लठ पड़े इनकी घेर के, अब ये सपा को वो दिखा रहे समर्थन दे के। भाई तुम राजनीति में घुस क्यों रहे? कांग्रेस को समर्थन देना, सपा को समर्थन देना क्यों दे रहे तुम समर्थन? मतलब क्या है तुम्हारा समर्थन देने का? योगी बाबा उल्टा सीधा बोलना, अकबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, कभी कुछ कभी कुछ। अरे ये तुम्हारा आपस का मैटर है। क्यों तुम जनता में तमाशा बनवा रहे? क्यों दुनिया में तुम तमाशा दिखा रहे हो अपना? भाई योगी महाराज इतने बड़े मठों के महाराज है, गोरखनाथ के सबसे बड़े महाराज है वे मठ के, और उन्होंने आजीवन मतलब संन्यास ले रखा, शादी भी नहीं कर रहे, और देश हित के लिए, समाज हित के लिए वो इतना कार्य कर रहे हैं। भाई मैं हकीकत बताऊं ना, यूपी में यानी कि लड़कियों के लिए खासकर और अपने सनातन धर्म के लिए इतने कार्य कर रहे हैं, तो आज के दिलों वो
सबके दिलों में बसे हुए। क्यों बसे हुए? अगर वो राजनीति में आया ना उन्होंने राजनीति के मुद्दों से राजनीति नहीं करी, उन्होंने अपने धर्म के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता दिखाई। उन्होंने ना इंगा का ज्ञान नहीं फैला इस तरीके का। मुक्तेश्वर आनंद ने कहा है कि इस प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो बेरोजगारी पर बात नहीं करता और प्रदेश की खुशहाली की बात तो बता दे, खुशहाली मैं नू कहूँ जो कांड करे लोंडियों की गले में करे चुराए पर उसका एनकाउंटर हो लग रहा है, पैरों में गोली मारा लग रहा है, घरों पे बुलडोजर बजा लग रहे, ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिल जाएगा? बीजेपी वालों का दौर है, एक ही क्वालिटी है। वो क्या क्वालिटी है? योगी बाबा जी। योगी बाबा का चेहरा लगा लगा के वोट ले रहे। हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, कहीं भी देख लो आप, XYZ सब जगह के एक्शन की बात कर रही हैं। उसी पर अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा है कि ये जो मुख्यमंत्री है खुन्नस में रहता है, गुस्से में रहता है। भाई छोरियों गले में कांड कर दे, धर्म के प्रति कुछ भी कांड कर दो तो उसे बर्दाश्त कर लो। वो बर्दाश्त नहीं करता। क्यों नहीं करता? तुम्हें एक बात बताओ, उन्होंने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम करे, हिंदू मुस्लिम करे। अतीक अहमद दिख गया, सबको मुख्तार अंसारी दिख गया, क्या कभी विकास दुबे भी दिखाई दिया? विकास दुबे का एनकाउंटर करा था, क्या कोई हिंदू समर्थन में आया? नहीं आया ना। जो गलत करेगा वो भुगतेगा, सीधी सी बात है। कोई गुंडागर्दी में होगा वो जाएगा। लेकिन जो योगी बाबा ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को, किसी भी क्षेत्र का हो, गुंडा राज जरा सा नहीं चलने का। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सलोनी शर्मा है। मैं विदिशा जिले से हूँ। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जो जनरली लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी धर्म की राजनीति जाति की राजनीति करती है, कोई जय श्री राम बोल दे तो भाई वो बीजेपी का है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जो अतीक अहमद का कांड हुआ, या और भी कुछ जो मुस्लिम समुदाय के जो भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व थे, योगी जी ने जिनका सफाया किया, तो योगी जी ने तो विकास दुबे का भी सफाया किया। तो अगर उनको वो धर्म पे ही राजनीति कर रहे होते, सिर्फ मुस्लिम ही उनका टारगेट होते, तो फिर वो विकास दुबे को टारगेट क्यों करते? उसको तो वो छोड़ देते ना, क्योंकि वो हिंदू है। लेकिन उन्होंने अगर गलत चीज में उन्होंने मुस्लिम का वो विरोध करते हैं तो वो हिंदुओं का भी करते हैं। तो और क्या प्रूव होता है? ऐसा ना हिंदुओं से देखिए, जो जनरली जो लोगों की सोच है ना कि बीजेपी का अगर कोई लीडर है तो वो सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं मानती हूँ। क्योंकि बीजेपी का ये है, और खास करके अगर हम योगी जी की बात करें या किसी भी कोई बड़े जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं जो हमारे बीजेपी के नेता, वो सिर्फ आतंकवाद, जो अपराधी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो किसी भी समुदाय का हो, अपराधी मतलब अपराधी। अगर फांसी, जी बिल्कुल, जो अगर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर फांसी की सजा किसी मुस्लिम को हो रही है तो वो हिंदू को भी होगी। अगर वो एक बात बताओ, किसी की लड़की है मुसलमान की, किसी हिंदू ने उसके साथ गलत कर दिया, वो तो उसे भी नहीं छोड़ रहा। बताओ ना। हालांकि हमनू नहीं कहते छोड़ दो, हमनू अगले राह पे गए एनकाउंटर करो, निपटाओ। लड़की किसी की भी हो, धर्म मत देखो उसका, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुस्लिम की हो, किसी की भी हो, सिख की हो, ईसाई की हो, लड़की हमेशा सबकी बराबर होती है। बहन बेटियां सबकी बराबर होती है। लेकिन जो कोई आतंकवाद करेगा, गुंडागर्दी करेगा, वो भाई बख्शा नहीं जाएगा, खासकर योगी बाबा के राज में। तरीके से अभी मुक्तेश्वर आनंद बिना स्नान के चले गए हैं और इधर से जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बताइए साधु संतों का किस तरीके से अपमान कर रही है बीजेपी। साधु संतों का अपमान, इन्होंने तो इतना भुंडा अपमान करा, कार सेवकों पे गोली चलवाई, साधु संतों के पिछवाड़े पिट्टे इन्होंने, खुद शंकराचार्य जी का पिछवाड़ा पिट्टो इन्होंने। ये बात बनावेंगे कि सपा पार्टी के क्या है, ये सपा पार्टी के, इन्होंने तो बुंडी हालत तार रखी थी अपने टाइम पे। ये ज्ञान ना दे तो ही बढ़िया है। अब एक बात बता दो तुम मुझे छोटी सी, अभी यूजीसी का मुद्दा चला था कि ब्राह्मण बनिया और ये देश छोड़ दो, देश लिकाड़ा करो। मुझे एक बात बता दो छोटी सी, जिस देश में रह के ब्राह्मणों का अपमान हो लगे, कहाँ जाएंगे वे? बात करें ना जातिवाद की, हालांकि मैडम मैं जातिवाद नहीं करती क्योंकि मेरे लिए सभी समान रूप से है, लेकिन जो इतने भी निल्ले कबूतर हैं, निल्ले कबूतर बड़ी बकवास क्षेत्र है कि चंद मुट्ठी भर के ब्राह्मण और 85% के धरना धर देंगे। मैडम एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट का मैं खैर धन्यवाद करूंगी इस चीज में लेके, जिन्होंने स्टे रोक दिया। मैडम इन्होंने जो बात बोली थी ना कि 85% धरना धर देंगे, क्या किसी ब्राह्मण ने ऐसा करा? किसी का घर जलाया हो, किसी की गाड़ी जलाई हो, किसी पे पत्थरबाजी करी हो? क्या ब्राह्मणों ने, बनियों ने, राजपूतों ने, किसी भी कैटेगरी को ले लो आप, क्या इस तरीके, हाँ जनरल कैटेगरी के हैं, क्या उन्होंने इस तरीके का कोई दंगा भड़काओ कुछ करा यूजीसी हटवाने के लिए? नहीं करा ना। वो बड़े शांति प्रिय है। शांति प्रिय रहने के बाद भी इनके इतने पिछवाड़े में दर्द है कि यूजीसी का जोन से समर्थन कर रहे थे कि ये तो मतलब कि दलितों को पे शोषण करे, दलितों का, जो दलितों का शोषण करते। क्या भीमराव अंबेडकर जी 32 डिग्री ले लेते? बताओ मुझे इस बात को। क्या आज ये इस लायक बन जाते? क्या इन्हें समानता का अधिकार, और जब संविधान में समानता का अधिकार दे रहे हो तो फिर यूजीसी क्यों लागू कर रहे हो भाई? जब SC ST झूठे मुकदमे मेरे सवाल पे और पे भी लग सके तो सोचो यूजीसी से कितने लोगों की जिंदगी खराब थी।
क्या जनरल कैटेगरी इतनी खट्टा करी थी क्या, जिसके टक्कर नहीं कर सकते तो शिक्षा के क्षेत्र खत्म करते जा रहे हैं बिल्कुल ही। एजुकेशन के क्षेत्र में तो हम लोग भुगत ही रहे एक तरीके से कि जिसको जो इतने परसेंट पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा और अगर हमारे 2 नंबर भी कम रह गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसमें इस क्षेत्र में तो हम एक तरीके से भुगत ही रहे थे, ऊपर से ये यूजीसी और आ गया। हाँ, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि इस पर जो है अभी फैसला उस पे स्टे लगा दिया है, फैसला भी आना बाकी एक बात बताओ, फैसला आना, भाई मैं तो सुप्रीम कोर्ट का अब भी धन्यवाद करूँ जिन्होंने स्टे रोक दिया। पर एक बात तो बताओ, जिस देश में नारे लगते हो कि ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, क्या वो सही है आपकी नज़रों में? ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा? जम्मू कश्मीर से वहाँ से निकाल दिए, मनुवाद से और ब्राह्मणों से क्या प्रॉब्लम है? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्यों भाई प्रॉब्लम क्या है? खासकर टक्कर तो कर नहीं पाते, जनरल कैटेगरी है क्योंकि भाई वो हाई लिस्ट। एक बात बताओ मैडम, जो ये आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण के 40% पाने के बाद उसे डॉक्टर बना रहे हो, क्या गारंटी है वो जिंदगी बचा देगा सामने वाले की? नहीं है मैडम कोई गारंटी। जब तक आप पूर्ण ज्ञान नहीं लोगे ना किसी भी क्षेत्र का, तो आप कार्य नहीं कर सकोगे। जितना आधा अधूरा ज्ञान लेगा तुम भर्ती हो जाओगी, उतने आधा अधूरे तुम कार्य करोगे। हालांकि हम हिंदू एकता की बात करने वाले मानस है और हिंदू एकता करेंगे भी और करते भी है। मैं दलितों को अपने से अलग नहीं मानती, क्योंकि मैडम मेरी नज़रों में ना वो दलित है, मेरे लिए मेरे समान रूप से भाई बंधु हैं, ठीक है मैडम। और ये जितने भी शंकराचार्य जी महाराज है, जो भी कुछ है, मैं एक ही बात बोलूँगी, राजनीति से दूर रहो तो इज्जत मिलेगी, और राजनीति में का घुसोगे तो इज्जत खो बैठोगे। लोग कहते हैं कि वो शंकराचार्य भी नहीं है, आप क्या मानती हैं? भाई मेरी नज़रों में तो देखो शंकराचार्य का ये कार्य भी नहीं है। क्योंकि हम जो पहले से ही ये वेद पढ़ते आए, भाई जितने भी उपनिषद पढ़ते आए, हम जितने भी हमने मतलब अब तक का पढ़ाई करी है, हमने यही चीज़ पढ़ी है साधु संतों के लिए तो भैया सनातन धर्म का प्रचार करना, एक दूसरे को एक साथ में जोड़ना, कार्य करना, और खासकर सनातन धर्म का कार्य क्या, राजनीति से दूर रहना। लेकिन ये महाराज हो के, मतलब कि एक तरीके से साधु संत हो के ये राजनीति में घुसेंगे, वो शोभा नहीं देता बिल्कुल। योगी सरकार की तो खैर मैडम मैंने क्या बात करी, उनकी तो तुम तारीफ कर लो चाहे बुराई कर लो, कुछ भी कर लो, वो दिलों में बसे हुए हैं। अगर आज भी मैं आपको सच्चाई बताऊं ना, बीजेपी को वोट डल रही है ना योगी बाबा की वजह से डल रही है। आपको लगता है ये राजनीति माहौल बनाया जा ये राजनीति माहौल बनाया जा रहा है? भाई सीधी सी बात है, मैं आज भी उत्तर प्रदेश वालों से भी और अपने देशवासियों से यही बात बोलूंगी कि जैसा मुख्यमंत्री आज यूपी का है ना, हर राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री हो तो काश लड़कियों के साथ में ज्यादा कांड ना हो। अभी रुकते हैं इस बात पर। उसका पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि कुछ कालनेमी हैं जो सनातन धर्म की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। क्या लगता है आपकी नज़र में वो कालनेमी कौन है? भाई सनातन धर्म को कमजोर करने वाले तो ऐसे ही महाराज आ रहे लिकड़ के, अपनी बेइज्जती करवा रहे, संगम पे जाकर नहा नहीं रहे। क्यों नहीं नहा रहे? नहाओ ना जाके, क्यों राजनीति कर रहे? भाई अगर तुम साधु संत हो, अगर तुम्हारी दोनों तरफ से इज्जत करने वाले हैं, सपा पार्टी भी इज्जत कर रही या तुम्हारी बीजेपी भी इज्जत कर रही, तो भाई तुम उस लायक बनो। लेकिन तुम सपा के पिछवाड़े पे अपने लट लगवा के फिर भी उन्हीं की बड़ाई मारोगे तो इज्जत नहीं है कि योगी सरकार के प्रशासन ने जो है उनकी बेइज्जती की है, उनको नहाने से रोका। देखो मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, जब बाबा ऐसी बात करेंगे, महाराज जी ऐसी बात करेंगे कि किसी को औरंगजेब बताएंगे, किसी को अकबर की औलाद बतावेंगे, और कभी कुछ मतलब सपा की बड़ाई मारेंगे, जिस सपा ने इनके पिछवाड़े पे लट खुआए उन्हीं की बड़ाई मारेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, ये एक राजनीति का मुद्दा है, और राजनीति को मुद्दे को कोई पसंद नहीं करने का, खासकर प्रशासन भी नहीं करने का। तो जो प्रशासन की क्या गलती है? प्रशासन को तो जैसे भी कहेंगे ऐसा कार्य करेगा। अगर देखा जाए तो मैं अगर योगी को पसंद करती हूँ, राहुल को पसंद करती हूँ, अभी मुक्तेश आनंद किसी को भी पसंद करते हैं, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अरे पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन मन में रखो ना इस चीज को, जुबान पे चलो ला भी रहे हो तो एक तरफा क्यों बात कर रहे हैं? ये काम ना करो कि संगम पे जा रहे और बीच में तो हट के बब्बा को शोभा नहीं देता, बालकों को शोभा दे ये सब करना। कितने जो है स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कोई काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है स्वास्थ्य की स्थिति? कितने जो है अस्पताल है, कितने औषधि केंद्र खोल दिए हैं? भाई देख, हम तो सीधी सी बात एक जाने हैं, ठीक है, कितने औषधि खोल दिए और कितने ये सरकारी अस्पताल खोल दिए। कभी अस्पतालों में जाती है, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने? मेरी बात सुन मैडम, हम जावे सरकारी अस्पताल में भी चले जा, प्राइवेट में भी चले जा, जो कर हमारी मर्जी हम नू चले जा। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जोन से नु करे सरकारी पे कितने करवा ले, सपा ने कितने करवा ले, तो बिजली भी टाइम पे ना दी, रोड भी टाइम पे ना बनवा कर दिए। क्या कर लिया था सपा ने? नू तो बता। तो सपा ने तो लोगों को, लोंडी को सफाई ही तो करवाया था, करवाया ही के था इन्होंने। बिजली टाइम पे नहीं, वे बात कर रही है क्या सपा के सपोर्ट में, जिन्होंने लोंडिया भी उठवाई गया में, बिजली भी गायब करी, सारे कांड इन्होंने करे, रोड भी नहीं बना रखे थे, वे बात करेंगे क्या? सरकारी अस्पताल में आज के टाइम पे कितनी सुविधा है मैडम, एक बार जाके तो देखो आप।
हमेशा ही कहते रहेंगे 10 लाख का आयुष्मान कार्ड बन गया है, इलाज हो रहे हैं, हो भी रहे हैं नहीं। आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप मुझे बताइए हो रहे हैं या नहीं। मैडम मेरी बात सुनो, आज तक का हम क्यों झूठ बोल रहे कि हम ज्यादा तारीफ करेंगे, हमारा ससुरा को खाने को नहीं देता। सीधी सी बात यह है, आयुष्मान कार्ड की मैं आपको बात बता दूं, आज तक का तो नौबत पड़ी नहीं आयुष्मान कार्ड की कि भाई हमने इलाज करवाया, हम झूठ बोल रहे कि हमारा सब कुछ फ्री। मेरे आस पड़ोस में मुझे किसी का कोई फालतू मतलब नहीं है, किसी ने करवाया नहीं करवाया वो उनका आपसी मैटर है। सरकारी अस्पताल में अगर जा रहे हो तो वो सरकार की गलती नहीं है कि आपके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। व्यवहार किसका है भाई? वहाँ विधायक कौन है? विधायक के अंडर में अस्पताल आ रहा, वहाँ से डॉक्टर की डाल के बिठा रहे, कौन बदतमीजी कर रहा, क्या कर रहा? मैडम वो सारी गलती किसकी है? जो वहाँ भ्रष्टाचार फैला रहे, जो वहाँ का सीएमओ है, वहाँ के जो बड़े बड़े रैंक के डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो उनकी गलती है कि आप पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, फ्री में अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर सरकारी अस्पताल की सुविधा है ना मैडम, वो विधायक के या फिर जो सीएमओ वीएमओ इनके डॉक्टरों के अंडर में, वो किसी के अंडर में नहीं आता। अच्छा, वो सब ठीक है। चलिए, अभी मुक्तेश्वर ने लॉ एंड ऑर्डर पे बात की है, ये बताइए आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? महिला सुरक्षित है कि नहीं है, क्या स्थिति है? भाई देख, मैं बताऊं, महिला तो मैडम कोई किसी का भी कितना बड़ा राज होगा ना, उसमें भी सुरक्षित नहीं है। 6-6 साल की बच्ची का थारी दिल्ली में रेप कर दिया 3 जिहादियों ने मिलकर, वे जिहादी आज तक पकड़े नहीं गए। झूठे मुकदमे लगाने पे तो प्रशासन भी कार्य कर लेगा, लेकिन सच्चे पे नहीं करने का। भाई अगर लड़कियों के बात करूं मैं सुरक्षित की, देखो लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लो। हालांकि इतना है, अगर योगी बाबा तक बात चली गई तो वो बच नहीं पाएगा, ये गारंटी है। ठीक, अगर देखा जाए तो अभी मुक्तेश्वर सरस्वती ने ये भी कहा है कि धर्म अधर्म की राजनीति करते हैं योगी जी। ये काम जो है धर्माचार्यों पे छोड़ देना चाहिए। योगी जी धर्म अधर्म की राजनीति अरे वो धर्म अधर्म की राजनीति करो ना करो, उन्होंने तो राजनीति का चोला पहन लिया, वे तो कर रहे राजनीति। तो तुम तो शंकराचार्य बन के बैठे, तुम क्यों राजनीति में घुस रहे? भाई उनका तो राजनीति का चेहरा है, सबको पसंद है, हमें भी पसंद है, सब बहन बेटियों को पसंद है, लड़कों को भी पसंद है। लेकिन ये जो शंकराचार्य बन के बैठे, ये क्यों राजनीति में घुस रहे? इन्हें किसी ने कहा था क्या गले में पटका गिर गया तुम राजनीति में हो? अरे जो इज्जत है उस इज्जत को इज्जत बना के रखो, बेइज्जती क्यों करवा रहे तुम अपनी? शंकराचार्य का यूं काम ना होता, तुम सपा की माला रटनी शुरू कर दो, कांग्रेस की माला रटनी शुरू कर दो, या किसी भी उसकी क्षेत्र की बीजेपी की माला रटनी शुरू कर दो। किसी भी मैंने को राजनीति को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ना बीजेपी को, ना सपा को, ना कांग्रेस को। योगी जी कह रहे हैं कि मेरे लिए देश और ये राष्ट्र सबसे पहले, इसको देखने के लिए, इसकी खुशहाली के लिए वो सबसे पहले कार्य करते हैं। भाई उन्होंने शुरुआत करी थी, जाते संसद में एक टाइम ऐसा था उनका, वे रोए भी थे, उनकी बहुत अपमान करा। लेकिन आज का समय उनका ऐसा है कि भाई आज उनके विरोधी खुद रोए पड़े हैं। क्यों रोए पड़े हैं? लेकिन उनका जो समय था भाई, उन्होंने जो कार्य करे हैं सनातन धर्म के प्रति, आज भी मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि भले ही वे राजनीति में हो, लेकिन उनके जो सर्वप्रथम विचार हैं वो आज भी अपने धर्म के प्रति है, सनातन धर्म जागरूकता। लेकिन वे किसी के साथ में विरोध नहीं करते कि वो मुस्लिम है सामने वाला तो मुस्लिमों पे यूं कर दो, मुस्लिमों पे वो कर दो, अत्याचार कर दो। मैं आपको बताऊं, उनके मतलब जो भी उनके आवास पे जाता है, मुस्लिम महिला भी जाती है, तो वो सबका सम्मान रूप से करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है या हिंदू ऐसा गले लगाओ और ये मुसलमान नहीं है तो सब पर फेंको, ऐसा कुछ नहीं है। वो सम्मान सबका बराबर करते हैं। नाराज भी हैं जो प्रयागराज की धरती पर ये सब हुआ है कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, ब्राह्मणों का अपमान, संत का अपमान। संत बढ़ रहा है हमारा राजनीति में, संत अपना अपमान अपने आप करवाएगा। क्यों बढ़ रहा है राजनीति में? आज तक का माइकलाल कोई पैदा नहीं है कोई ब्राह्मणों का अपमान कर दे। सीधी सी बात है, जो कोई ब्राह्मण का अपमान करेगा ना तो उसका अर्जन भुगतने को मिलेगा। क्यों भुगतने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ से सर्वप्रथम अगर पूजा पाठ के कार्यों में सबसे पहले बुलाया जाता है ब्राह्मण को बुलाया जाता है। रियलिटी है मैडम ये। तो मैडम मैं एक बात बोलूँ, इस देश को ना जातिवाद में ना बंटा जा तो अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो ब्राह्मण है तो उन्हें सबसे ज्यादा सर ऊंचे चढ़ाकर गद्दी पे चढ़ाओ। सीधी सी बात है, जो जिस लायक है उसको उस लायक रखो। महाराज है, सब कुछ है, लेकिन महाराजों को ना राजनीति शोभा नहीं देती। शोभा क्या चीज देती है? सनातन धर्म जोड़ने की बात, अपने उपनिषदों की बात, अपने वेदों की बात, अपने पुराणों की बात। जो लड़कियां हैं लड़के हैं जो आजकल के टाइम पे ये कॉन्वेंट स्कूल में जा टाई बांध के थेली पीटना और बढ़िया टाई बांधने सीखे, संस्कार किसी में नहीं रह रहे। जो गुरुकुल खोल के शिक्षा दे बालकों को संस्कार दे, मैं ऐसे महाराज को सर्वोपरि मानो मैडम। अगर देखा जाए तो अभी मुक्तेश्वरानंद योगी जी को टारगेट करते हैं कि ये जो है नारंगी चोला पहन करके जो है राजनीति कर रहे हैं। तो असली संत नहीं है। अगर आपकी नज़र में देखा जाए तो असली संत कौन है? भाई मेरी नज़रों में तो असली संत मैं
वही है, क्योंकि वो समानता की बात कर रहा, वो अपने धर्म के प्रति बात कर रहा। उसने कभी आज तक ये बात नहीं करी कि चोला गाल लेंगे, चल दिया रूंगा, चल दिया, ये कर दी वो कर दी। मैंने कहा तो है, उन्होंने तो बांग्लादेश आज तक का इन बाबाओं ने, ये जो शंकराचार्य जी महाराज, इन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जब ये हर मुद्दे उठा सके तो बांग्लादेश के हिंदुओं के बात क्यों नहीं उठाई इन्होंने? तो आपको लगता है कि थोड़ी बात करते हैं, आधी जो मतलब जो विपक्ष के लिए होती है उन सब पे अरे वो विपक्ष की सपोर्ट की बात करें तो मैडम मैं बता तो रही हूँ, जहाँ बात आप अगर राजनीति में करोगे तो राजनीति में किसी साधु संतों की इज्जत नहीं रहती। अगर कर रहे हैं तो योगी महाराज जी जैसी करो ना, वो राजनीति पे नहीं चलते कि खाली राजनीति करनी। उनका कार्य है सभी समान रूप से माने जाए, लेकिन कान ना फड़कावे कोई भी। जिसने भी कान फड़काया, जो भी गुंडा पक्का अपने आप में, उसका गुमड़ा पका दिया बाबा ने। अगर आपको याद हो तो ये पूरा मुद्दा जो है इसलिए उठा था क्योंकि जो प्रयागराज में जो पॉन्टून पुल है उसको वहाँ पर जो है प्रशासन ने उनको मना किया था क्योंकि वहाँ से किसी की भी एंट्री नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभिमुक्तेश्वर आनंद जी के अंदर जो है अहंकार है और संत के अंदर अहंकार देखना नहीं चाहिए। हाँ। अगर संत के अंदर अहंकार है तो वो संत नहीं है। तो मैं एक बात बताऊं, आज के टाइम पे चलो ठीक है, वो जैसे भी जा रहे अहंकार कर रहे, लेकिन अहंकार जरा सा नहीं होना चाहिए। उन्हें तो अपनी भक्ति में ध्यान देना चाहिए, मलिन होना चाहिए अपनी भक्ति में। भाई जब एक तरीके से शंकराचार्य बड़े हुए हैं हमारे यहाँ, तो बड़े बड़े जितने भी शंकराचार्य रहे वे तो भक्ति में लीन रहे और मतलब अपने धर्म के प्रति कार्य करें। 10 दिन तो बाहर बैठ के जो है एक तरीके से अपना धरना दिया है। वो चाहते थे कि योगी महाराज आए और बात करें उनसे। क्यों दिया धरना? जब योगी बाबा को औरंगजेब बताऊंगे, अकबर बताऊंगे, उनकी औलाद जो भी सिस्टम बता रहे हैं, ये कार्य है मैडम। अगर तुम्हारे देश का मुख्यमंत्री है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। जब आप उनकी इज्जत करोगे तो वे भी आपकी इज्जत करेंगे। एक दूसरे पे पलटवार मारोगे, उसे टोंट मारना, उसे टोंट मारना, मैडम इज्जत नहीं रहने की बिल्कुल भी। कहना उनकी राजनीति करेंगे, राजनीति में जब तुम जा जाकर बढ़ोगे तो इज्जत कहीं की नहीं रहने की कि योगी बाबा माफी मांगेगा, योगी बाबा माफी मांगेगा। योगी बाबा ने मानस मार देगा जो माफी मांगेगा। उन्होंने तो बात भी नहीं की। मानस मार दिया क्या उन्होंने जो माफी मांगेगा? नू तो बताओ, तुम उसमें कुछ भी बोल लो, वो बर्दाश्त कर ले, और वो तुम्हें जरा सा कुछ करवा दे, कह दे तो सारा तीतरे बढ़ जाएंगे। नू थोड़ी होया करे। अगर तुम सम्मान दोगे तो तुम सम्मान पाओगे, सीधी सी बात है। अगर तुम सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। चश्मा कोई भी सही, मैं भी सही, तुम भी सही। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे दीपक? देखिए ऐसा है ना कि अभी आप कह रहे थे कि भाई क्या नाम है? अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती। लेकिन नाम भी याद नहीं आ पा रहा है। स्वामी जी अभिमुक्तेश्वर स्वामी जी महाराज धरना प्रदर्शन किए। उन्होंने बोला कि योगी जो हैं वो है, क्या बोलते हैं, औरंगजेब हैं, समथिंग ऐसा कुछ बोला। मैं क्लियर कट में बोलना चाहता हूँ कि योगी जी महाराज पहले सांसद बने, फिर मुख्यमंत्री बने। उससे पहले वो योगी थे। उनका पहले आप एक बार इतिहास पढ़ लो। अभी भी योगी हैं वो, क्योंकि उससे पहले मुख्य राजनीति में आने से पहले तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि भैया वो मतलब जैसे हमारे पंडित हैं, शंकराचार्य जी महाराज हैं, जितने भी, उनका जो है समर्थन नहीं करते। कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिन पंडितों का चुटिया काटी जाती थी, जिनको भगा भगा के डंडे से मारा जाता था, वो अब तो नहीं हो रहा है। वो तो सपा के समय होता था। अभी मुक्तेश्वर महाराज जी क्लियर कट में यही बोलना चाहूँगा कि वो सिर्फ अखिलेश यादव के समर्थक हैं। वो योगी जी महाराज को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो औरंगजेब या बाबर वगैरह जो है हमारे योगी जी महाराज को बोल रहे हैं। और मैं तो सिर्फ योगी जी महाराज को सपोर्ट करता हूँ और ऐसे इंसान को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा जो ऐसे नेता को सपोर्ट करे जिसके समय में जो पंडित थे उनके बुरा हाल हो रखा था, राम भक्तों पे गोलियाँ चलाई गई, जिसने हमेशा राम जी का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, तो उनको मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ। योगी जी महाराज का डंके के चोट पे समर्थन रहेगा और हम चाहते हैं 2027 में फिर आए। आप इतने बड़े शंकराचार्य जी महाराज अपने आप को खुद कहते हैं, मुझे मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं पता भाई फिलहाल, क्योंकि 3 शंकराचार्य जी महाराज हैं, वो राजनीति में नहीं पढ़ते हैं। शंकराचार्य जी महाराज का काम होता है ज्ञान देना, वेदों का, पुराणों का, उपनिषद का, अपने सनातन के बारे में बताना लोगों को। कभी ज्ञान देते हुए मैंने कहाँ देखा उनको? कभी तो मैंने नहीं देखा। मैंने राजनीति में ज़्यादा देखा है, हमेशा अखिलेश यादव की बड़ाइयाँ करते हुए, योगी जी महाराज का बुराई करते हुए, कभी कुछ। क्या है ये कोई तरीका होता है? हाँ, वो अगर शंकराचार्य जी हैं उनका बिल्कुल समर्थन, उनका विरोध बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे राजनीति में आके आप अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो लोग तो खुद विरोध कर रहे हैं, और एक शंकराचार्य जी खुद उनका विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य जी होकर शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं, कुछ तो कारण रहा होगा। इसलिए मैं तो नहीं सपोर्ट करूंगा बिल्कुल भी। मैं अखिलेश यादव को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। योगी जी महाराज जब से उत्तर प्रदेश के अंदर में आए हुए हैं, उनकी वजह से ब्राह्मणों को, पंडितों को, सभी लोग कथावाचकों को सम्मान मिला है और उसके बाद मंदिरों को सेफ्टी हुई है। यही अखिलेश यादव हैं जो 10 साल के लिए जाता है कि अभिमुक्तेश्वर
मुक्तेश्वर की तरफ से कि हमेशा धर्म और अधर्म की राजनीति करते हैं, खुंदस निकालते हैं लोगों पर, अपना जो है बुलडोजर कर जाते हैं। क्या राजनीति कर रहे हैं ये? कमाल की बात बीजेपी ने ऐसे मुख्यमंत्री को खड़ा करके बीजेपी ने अपनी खुद की लुटिया डुबो रखी है। लगता नहीं है 27 में आएंगे। नहीं, 27 में आएंगे डंके की चोट पे। किसने कहा 27 में नहीं आएंगे? शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं क्या? हम भी तो जनता हैं, तो कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, हम तो मैं तो उत्तर प्रदेश का ही हूँ। मैं तो इस चीज का जो एक तरीके से परिणाम जो है पड़ेगा नहीं राजनीति पर। देखिए, आजकल का युवा, आजकल के जेन जी, आजकल के पब्लिक सब समझदार है। कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो भी समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कितना विकास बढ़ा है, कितना कुछ नेटवर्क ग्रोथ हुआ है, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हमारे उत्तर प्रदेश पहले से ज़्यादा चमक चुका है। हम जानते हैं भैया, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कहाँ से? आप रोड देख लीजिए, आप लोगों के घर देख लीजिए, लोगों के घर में टोटियाँ पहुँच रही हैं, लोगों के घर में उज्ज्वला योजना पहुँच रहा है, लोगों के घर बन रहे हैं। पहले बहन बेटियों का जो है बलात्कार होती थी, उनका चुन्नी खींचते थे और खुलेआम जो है गुंडागर्दी होती थी। अब कहाँ हो रही है? दिखाइए ना मुझे। अगर हो रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले तो कार्रवाई नहीं होती थी। पहले कार्रवाई कहाँ होती थी? यही अखिलेश यादव जी महाराज जब मुख्यमंत्री थे, कॉल करके कहते थे अतीक अहमद से कि हमारे जो पुलिस वालों को आपने बंधक बनाया ना, उनको छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है। और अब योगी जी महाराज की वजह से उत्तर प्रदेश से गैंगस्टर को जो है पलायन करना पड़ रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को हम सपोर्ट करते हैं। हम अखिलेश यादव समर्थन नहीं करेंगे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज को लेकर आगे जा रहे हैं। बाकी लोगों से दिक्कत है आपको। 10-10 साल के लिए तो आपने जन्माष्टमी तक बैन कर दिया था हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप कहते हैं आपको कृष्ण वंशज है आप, और जन्माष्टमी आप बैन करें। तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। 4 साइकिल 4 लैपटॉप बांटने से कोई विकास नहीं हो जाता है। आप उत्तर प्रदेश के सड़कों को देखिए, वहाँ का हाईवे देखिए, वहाँ का 6 लाइन देखिए, कितना कुछ बदल दिया योगी जी महाराज ने। संत किसको मानते हैं? दोनों ने भगवा चोला पहना है। अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने भगवा चोला पहना है, योगी आदित्यनाथ ने भगवा चोला पहना है। एक योगी है और एक स्वामी है। अगर देखा जाए तो किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? अयोध्यावासी होने के नाते राम जी का जो है एक मैं उनका भक्त हूँ, प्रभु श्री राम जी का, इसलिए मैं सबसे पहले योगी जी महाराज का जो है समर्थन करूंगा। क्योंकि योगी जी महाराज की वजह से हमारे पंडितों का चुटिया बच रही है, लोगों को सम्मान मिल रहा है, हमारा मंदिर सेफ बचा हुआ है। राम मंदिर आप समझिए, देखिए ना, राम मंदिर सेफ बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर में बहन बेटियों की इज्जत बचा हुआ है, लोग आराम से चैन से रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो है विकास बढ़ रहा है। तो मैं योगी जी महाराज को सपोर्ट करूंगा। अगर योगी जी महाराज के अगर अगेंस्ट में कोई है तो भाई मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, डंके की चोट पे नहीं करूंगा। और मैं ये खुद कह रहा हूँ, दीपक शर्मा नाम है मेरा, और मैं उत्तर प्रदेश के अंदर में उनका प्रचार खुद करूंगा। 2027 के अंदर में जाके पूरे उत्तर प्रदेश में उनका बताऊंगा भाई हमारे योगी जी महाराज ने कितना कुछ काम किया है। तो पब्लिक बिल्कुल सपोर्ट करेगी, मैं खुद उनका सपोर्ट करूंगा।